हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इतिहास से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है और लास्ट तक जरूर देखना है। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम हर एक पॉइंट, हर एक स्थल को डिटेल से समझाएंगे। तो इसके लिए हम आपको 4 वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ इस पूरी सभ्यता को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बेसिक से बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, इसका समय काल, इसमें किस किस देशों में स्थल मिले, इसका व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। इसके कई नाम हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है हड़प्पा। क्यों है? क्योंकि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी। तो इस सभ्यता में सबसे पहले कौन से स्थल खोजा गया था, कहां खोजा गया था? हड़प्पा में। ये हड़प्पा कहां पर है? पंजाब में। ये बात रहेगी ना, पंजाब 2 है, ये भारत का पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान का पंजाब है। अब आप लोग कमेंट में ये नहीं करने लगा कि पाकिस्तान का बहिष्कार करना है तो इसलिए हम ये सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे। ये सभ्यता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा में 1921 ईस्वी में इस सभ्यता को सबसे पहले देखा गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसलिए इस पूरी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। पहला टॉपिक हो गया है। दूसरा, इसको सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? इस सभ्यता में ज्यादातर जो हमें स्थल मिले हैं वो लगभग सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के पास मिले हैं। तो इसलिए हम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलते हैं। अब सिंधु सभ्यता के जो बोलने का रीजन था वो इसलिए था क्योंकि इसी समय काल में लगभग 3 और सभ्यताएं थी जो हम समय काल की बात करते हैं। तो इस समय काल में हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, ये 4 सभ्यताएं थीं जो कि लगभग 4000 साल पहले की हैं, या जो अभी हम समय काल इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो जो ये चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। चाहे हड़प्पा की बोल रहे हैं तो हम लोग सिंधु नदी के किनारे हैं, मिस्र की बोल रहे हैं तो ये नील नदी के किनारे हैं, चीन की बोल रहे हैं तो ये वांगो नदी के किनारे है। हर एक सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे है, इसलिए उन्हें भी हम लोग नदियों के नाम पर भी बोलते हैं। अब पहले ये 4 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद समय काल के बारे में बताएंगे। तीसरी बोलते हैं कांस्य सभ्यता के बारे में। हम इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले के लोग, सबसे पहले अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो सबसे पहले जो हमने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लोग किसका प्रयोग करते थे? पाषाण का। पाषाण मीन्स पत्थर। तो प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद धातु का प्रयोग हुआ। कौन सी धातु? तांबा। कौन सा हथियार था और कहां मिला था, ये सब ऑलरेडी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, मानव सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। और किसका प्रयोग करता था? पत्थर का करता था। लेकिन इस सभ्यता में जो कांस्य धातु बनाई जाती थी, इसमें तांबा और टिन का मिश्रण होता था। तांबा का होता है 1/8, 1/10 टिन का होता है और 9/10 तांबा होता है। इस प्रकार से हमें तांबा धातु मिलती है, कांस्य धातु मिलती है, तो हमारी सभ्यता में सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग इसी सभ्यता ने किया था। ठीक, तो इसी वजह से इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता बोलते हैं। तीसरा बोलते हैं सिंडर।
सिंडर क्यों बोलते हैं इस सभ्यता को? ग्रीक निवासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडर कहा था। क्या कहा था? सिंडर। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। किसने? ग्रीक के निवासियों ने। ग्रीक निवासियों ने ग्रीक भाषा में कपास को क्या बोला? इसको कपास को क्या बोला था? सिंडर बोला था। अब विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती हमारी सभ्यता में मिली है, तो इसलिए हम लोग ग्रीक निवासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडर कहा और इस सभ्यता को सिंडर सभ्यता कहा। तो सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन तो पता है, सबसे पहले आप लोगों को इतना तो पता हो गया है कि इस सभ्यता के कितने नाम हैं और इनके नाम क्यों हैं, किस आधार पर इनके नाम लिखे गए। तो ये टाइम क्लियर, इतना तो क्लियर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। इस सभ्यता का समय काल क्या है और कितना है? अब सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस समय काल को हम कैसे पता करते हैं। जैसे हमें कोई भी एक औजार मिल गया तो उसमें हम क्या अंदाजा लगाएं कि ये 5000 साल पुराना है कि 10,000 साल पुराना है कि 2000 साल पुराना है। तो इसके लिए एक कार्बन है जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन। C14 एक केमिकल है जिसका नाम है रेडियो कार्बन C14। इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कौन सी जो धातु है, कौन सा पदार्थ है, वो कौन सा ढांचा है, कौन सी वस्तु है, कोई भी चीज हो वो कितने समय पुरानी है। इसी की मदद से हमें पता चल जाता है कि कोई वस्तु जो है वो वैदिक सभ्यता की है, हड़प्पा सभ्यता की है कि पाषाण काल की है। कौन सा पाषाण काल, वो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। अब इसमें जब हमने केमिकल का यूज किया तो हमें पता चला ज्यादातर जो धातुएं मिली हैं, हमें वस्तुएं मिली हैं, कोई भी ढांचे मिले हैं, उसको रेडियो कार्बन C14 से एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला ये सभ्यता जो है लगभग 2250 से 1750 ईसा पूर्व की है। 2250 से 1750 ईसा पूर्व। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये मैथ का थोड़ी ना क्वेश्चन है कि इसमें 2250 या 1750 ही आंसर है। ये इतिहास है, इसमें कोई भी इतिहास का कोई भी डेफिनेशन दे देता है, अगर उसको वैलिड मान लेते हैं तो वो सही होगा। दूसरा भी बोल देता है उसको भी सही मान लेंगे, तीसरा भी बोलता है उसको भी सही मान लेंगे। तो लगभग आंसर 2250 से 1750 है। या अगर आपके क्वेश्चन में इससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं आता है तो इससे पास जो होगा उसको बोलेंगे। जैसे हम बोल देंगे 2300 से 1700, 2200 से 1800, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी सही होगा। जरूरी थोड़ी ना कि यही है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, इस तरीके से नहीं जाना है। अब इसका समय काल पता चल गया, किससे चेक करते ये पता चल गए, कितने नाम हैं ये सारे कंफर्म हो गए हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से देशों से इस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो 3 देशों में है। अब 3 देशों में कौन कौन से 3 देश हैं? तो सबसे पहला देश आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हड़प्पा के कौन कौन से देश हैं, शहर हैं या स्थल मिले? तो सबसे पहला मिला है शोर्तगोई, और मंदिगाक।
शोर्तगोई मंदिगाक नाम के 2 स्थल मिले हैं हड़प अफगानिस्तान से। इसके बाद फिर तीसरे देश की बात करते हैं, तो दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास मिले हैं मोहनजोदड़ो, हिंदी में इसका नाम मोहनजोदड़ो है, इंग्लिश में इसका नाम मोहनजोदाड़ो है। चंद्रहूदड़ो, कोट दीजी, बालाकोट। सिंधु नदी के किनारे मिले हैं मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो, कोटदीजी और बालाकोट। दूसरा बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मिला है सतका गेटोर, और सुतका को। सुतका गेटोर के बारे में याद रखना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह है ये। इसी बंदरगाह में सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले थे, और गाय का अस्तित्व तो है नहीं है, घोड़े का अस्तित्व सिर्फ बंदरगाहों में मिले हैं, चाहे वो गुजरात का लोथल हो, चाहे बलूचिस्तान का सुतका गेटोर हो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब की। तो पाकिस्तान के पंजाब में मिला है हड़प्पा, इतना कंफर्म है। अब बात करते हैं तीसरे देश की, जिसका नाम है भारत। ज्यादातर जो देश मिले हैं, स्थल मिले हैं, वो भारत में ही मिले हैं। भारत में एक डायरेक्शन के आधार पर चलते हैं। डायरेक्शन का मीन्स हम बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा प्रदेश मिलता है हमको, तो उत्तर में सबसे पहले प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन से स्थल मिला हमें, मांडा। दूसरा, जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पंजाब, भारत का पंजाब। पंजाब के इतिहास के बारे में ये हम पॉलिटी में पढ़ाते हैं, तो पंजाब के बारे में फुल डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में दे देंगे कि भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब कब विभाजित हुआ, कितने भागों में विभाजित हुआ, ये सब। पंजाब, भारत के पंजाब में है रोपड़, बाडा। दूसरी बात करते हैं हरियाणा। बैतानी, राखीगढ़ी, धैलावीरा। फिर इसके नीचे बात आती है उत्तर प्रदेश की। आलमगीर, और आमखेड़ी, बड़ा गांव। आलमगीरपुर, आमखेड़ी, बड़ा गांव। फिर इसके नीचे आते हैं तो राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा। राजस्थान के नीचे आते हैं तो मिलता है हमें गुजरात। गुजरात में है लोथल। रंगपुर,
धैलावीरा। यहाँ पर राखीगढ़ी, बरदाना, बनवाली, ये बनवाली है यहाँ पर। चलिए, लोथल, रंगपुर, धैलावीरा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है दायमाबाद। आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे इससे रिलेटेड ही आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में आ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल मिले हैं वो 3 देशों में मिले हैं। 3 देशों में सबसे पहले अफगानिस्तान में मिला है शोतोगोई, मंदिकाग। फिर इसके मिला है पाकिस्तान में एक सिंधु नदी है, सिंध प्रांत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी में मिला है मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, कोटदीजी, बालाकोट। ठीक, इसके बाद करते हैं पाकिस्तान के दूसरे स्थल में जिसका नाम है बलूचिस्तान में सुतका-गेडो, सुतका-को। तीसरा है पाकिस्तान का पंजाब में, जिसमें मिला है हमें हड़प्पा। अब बात करते हैं हम भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी भारत में ही है। तो भारत में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में मिला है मांडा। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपरी प्रदेश है भारत का। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब मिलेगा, पंजाब में है रोपड़ और बाडा। भारत के पंजाब में रोपड़, बाडा मिला, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा मिला। तो पाकिस्तान से नीचे आएंगे तो हरियाणा में भिंडानी, राखीगढ़ी, बनवाली। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में आएंगे आलमगीरपुर, आम्रखेड़ी, बड़ा गांव मिला है। फिर उत्तर प्रदेश के बगल में देखेंगे तो मिलेगा राजस्थान और कालीबंगा। फिर राजस्थान के नीचे देखते हैं तो गुजरात में मिलता है लोथल, रंगपुर और धैलावीरा। गुजरात के सबसे नीचे आखिरी में प्रदेश है महाराष्ट्र, जिसमें मिला हमें दायमाबाद। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से स्थल हमें किस किस प्रदेश में और कौन कौन से देशों में मिले हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि जो ये सभ्यता है उसका क्षेत्रफल या उसका किस प्रकार का है, मतलब किस आकार का है। इस सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार में इसके उत्तर में कौन सा है? मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहां पर? चिनाब नदी के पास। उत्तर की हो गई। अब बात करते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर है, किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र। अब इसकी पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो हम बात करेंगे मेरठ। अब इसके दक्षिण में क्या है? सुतका गेडोर। सॉरी, पूरब की बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या है? सुतका गेडोर। सुतका गेडोर कहां पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मीन्स पाकिस्तान। सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार है। और है कितने स्थल? पॉइंट 4। तो अब आप ये बताइए कि 4 स्थल हैं और त्रिभुजाकार किस तरीके से हो गई? तो इसके आंसर में सुतका गेडोर यहां पर है,
मांडा यहां पर है, आलमगीरपुर यहां पर है, दायमाबाद यहां पर है। तो जो ये स्थल है सभ्यता का, सॉरी वो थोड़ा सा पाकिस्तान आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ये सभ्यता त्रिभुजाकार इस प्रकार से है, जिसमें हमें पता चलता है आकार त्रिभुजाकार है और 4 छोर है। इसमें आलमगीरपुर, दायमाबाद और सुतका गिडोर, मांडा आता है। कौन सा स्थल में कौन कौन से प्रदेशों में है इतना कंफर्म होता है, कैसा आकार है ये भी कंफर्म होता है, और उसके आसपास क्या है ये भी कंफर्म होता है। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है या कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका इजीली आपको आंसर देंगे। वैसे भी समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं इस सभ्यता का व्यापार व्यवस्था के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की व्यापार व्यवस्था अब इस सभ्यता में व्यापार व्यवस्था कहां कहां से करते हैं, किन किन धातुओं की करते हैं और प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो एक तरीके से आपको इजीली एक टेबल बनाने के साथ आपको एक्सप्लेन कर देंगे कौन कौन सी धातु का व्यापार कहां कहां से करते हैं। जैसे हम बात करते हैं चांदी, टिन, सोना, सीसा, तांबा, नील रत्न, लार्जवर्थ और गोमेद। अब देखना आप लोगों को कितनी इजीली तरीके से हर एक धातु के बारे में पता चल जाएगा कि कहां कहां से ये लोग आयात और निर्यात करते हैं। जैसे चांदी का आयात कहां से करते हैं, ईरान, अफगानिस्तान। टिन का कहां से करते हैं, फिर से लिखिए, ईरान, अफगानिस्तान। सोने का कहां से करते हैं, ईरान, फिर लिखिए अफगानिस्तान। अब थोड़ा ऐड करिए, कर्नाटक। बिल्कुल इजीली टेबल बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए और याद करने में कोई डिफरेंट ना है, डिफिकल्टी ना है। चांदी की बात करते हैं तो चांदी कहां पर मिलती है, ईरान अफगानिस्तान में। टिन कहां मिलता है, ईरान अफगानिस्तान में। सोना कहां मिलता है, ईरान अफगानिस्तान कर्नाटक। तीसरे में एक वर्ड जोड़ना है। अब सीसा कहां मिलता है, ईरान, अफगानिस्तान। यहां पर जोड़ दीजिए दक्षिण भारत और राजस्थान। अब तांबा कहां मिलता है, तांबा मिलता है ईरान में, बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बगल में है, और राजस्थान का खेतड़ी। खेतड़ी एक जगह है राजस्थान के बारे में जहां पर तांबे का आयात और निर्यात होता है। अब बात करते हैं नील रत्न की। नील रत्न होता है अफगानिस्तान से। अब नील रत्न क्या होता है, इसके नाम से ही देख लीजिए आप, नील रत्न, नीले रंग का रत्न, क्रिस्टल टाइप के होते हैं। लार्जवर्थ क्या होता है, ये भी नीले रंग का होता है लेकिन पत्थर। लार्जवर्थ होता है नीले रंग का पत्थर और नील रत्न होता है नीले रंग के क्रिस्टल।
और लार्ज वर्ड का कहां से होता है आयात? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता से लार्ज वर्ड हमें मिलता है। तो थोड़ा गलत हो गया, सही करते हैं। अब इसके बाद करते हैं गौमेद। गौमेद का आयात कहां से होता है? सौराष्ट्र से। गौमेद का आयात होता है सौराष्ट्र से, और इसी के आधार पर हमें व्यापार व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस किस वस्तुओं का कहां कहां से आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। आई होप आपको इस टेबल की मदद से याद करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजीली तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको 4 जो धातु हैं, चांदी, टिन, सोना, शीशा, इनमें तो आप ईरान, अफगानिस्तान आंखें नीचे के लगा लीजिए। फिर इसके बाद अगर चांदी, टिन के बाद सोने की बात करें तो कर्नाटक जुड़ गया, शीशे की बात करें तो दक्षिण भारत राजस्थान जुड़ गया, तांबे की बात करते हैं तब भी ईरान ही आता है चौथे पॉइंट में भी, और बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बगल में है। राजस्थान का खेतड़े चाहे राजस्थान में लिख ले, लेकिन राजस्थान का खेतड़े एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में खेतड़े भी शब्द आता है। तीसरे की बात करते हैं नील रत्न। तो नील रत्न कहां पर है? अफगानिस्तान से मिलता है हमें, जो कि 1 2 3 4 5 जगह, 1 2 3 4 5 जगह मिलता है अफगानिस्तान, और 5 जगह मिलता है ईरान। लार्ज वर्ड कहां पर है? मेसोपोटामिया में। गोमेद कहां पर है? सौराष्ट्र में। तो इसी के साथ आई होप आपको ये बेसिक से टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल्स के बारे में, जो कि आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। क्लास डिसमिस्ड।